महाभारत का एक ऐसा योद्धा जिसका नाम सुनते ही कौरव सेना के सबसे बड़े महारथी तक कांप उठते थे। एक ऐसा योद्धा जिसे कोई हरा नहीं सकता था, लेकिन फिर भी उसे मरना पड़ा। क्यों? क्या उसकी मृत्यु पहले से तय थी, या ये भगवान कृष्ण की सबसे खतरनाक रणनीति थी? ये कहानी है घटोत्कच की, भीम का पुत्र और महाभारत का सबसे भयावह योद्धा। घटोत्कच कोई साधारण मनुष्य नहीं था। उसकी रगों में बहता था राक्षसों का रक्त, और इसी कारण रात का समय उसकी सबसे बड़ी ताकत था। जैसे ही अंधेरा छाता, घटोत्कच और भी शक्तिशाली हो जाता। वो अपने रूप बदल सकता था, कभी विशाल पर्वत जितना बड़ा, तो कभी आकाश में उड़ता हुआ। उसकी माया ऐसी थी कि पूरी सेना भ्रम में पड़ जाती। महाभारत के युद्ध में एक रात घटोत्कच ने कौरव सेना में ऐसा आतंक मचाया कि चारों ओर केवल विनाश दिखाई दे रहा था। हाथी गिर रहे थे, रथ टूट रहे थे, महारथी पीछे हट रहे थे। दुर्योधन समझ चुका था, अगर घटोत्कच को अभी नहीं रोका गया तो पूरी सेना खत्म हो सकती है। तब उसकी नजर गई कर्ण पर। कर्ण, जिसके पास था एक ऐसा अस्त्र जो कभी खाली नहीं जाता, वासवी शक्ति। ये वही दिव्य अस्त्र था जिसे कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए संभाल कर रखा था। लेकिन उस रात परिस्थिति बदल चुकी थी। घटोत्कच रुक नहीं रहा था। दुर्योधन चिल्लाया, कर्ण, कुछ करो, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। कर्ण जानता था, अगर उसने ये अस्त्र चला दिया तो अर्जुन के खिलाफ उसका सबसे बड़ा हथियार खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं चलाया तो आज ही युद्ध हार सकते थे। और फिर कर्ण ने निर्णय लिया। आकाश चमका और वासवी शक्ति सीधे घटोत्कच की ओर बढ़ी। अगले ही पल महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा धरती पर गिर पड़ा। घटोत्कच मर चुका था। कौरव सेना ने राहत की सांस ली। लेकिन उसी समय भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, मधुसूदन, आप प्रसन्न क्यों हैं? हमारा महान योद्धा मारा गया है। तब कृष्ण बोले, अर्जुन, आज घटोत्कच नहीं मरा, आज तुम्हारा जीवन बच गया है। कर्ण ने अपना एकमात्र दिव्य अस्त्र इस्तेमाल कर दिया, अब वो कभी तुम्हें नहीं मार पाएगा। तभी अर्जुन समझा, ये केवल युद्ध नहीं था, ये रणनीति थी। घटोत्कच की मृत्यु पांडवों की जीत की कीमत थी। उसने अपने प्राण देकर अर्जुन को बचाया और युद्ध की दिशा बदल दी। इसलिए घटोत्कच सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो महाभारत का सबसे बड़ा बलिदान था। अब सोचिए, अगर उस रात घटोत्कच जीवित रहता तो क्या महाभारत का परिणाम अलग होता? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही महाभारत के रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।